ओम शांति। आज 23 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध न हो। वारिस तो वही हो सकता है ना जो आज्ञाकारी हो। अगर कोई श्रीमत का पालन ही ना करे तो वो वारिस कैसा होगा। प्रश्न है, बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं, कौन से? एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुहे गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने हमें आज दो प्रकार के जो बच्चे बताए हैं, उसमें कहा एक तो है जो रहते हैं समर्पित है। अब उनके लिए बाबा ने कहा उनके कर्मों की गुह्य गति है। जब हम बाबा के घर में रहते हैं तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है और बाबा के हर बात को हम पालन करें, फॉलो फादर करें, ये जिम्मेवारी बढ़ती है। हम लोग एक प्रकार से शोकेस में हो जाते हैं, दुनिया हमें देखती है। अगर हमने ठीक से नहीं अपनी चाल चलन रखी तो हम कईयों को बाबा से विपरीत करने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मों की गुह्य गति है। दूसरी बात, बाबा के घर में रहते हैं और हम अपने ऊपर खर्चा कराते रहते हैं, परंतु रिटर्न हम कुछ नहीं करते हैं। जितना हमको करना चाहिए उतना हम नहीं करते हैं, तो बोझ तो चढ़ता है, आत्मा हल्की नहीं रह सकती है। तो बाबा कहता है कर्म की गुह्य गति। जो चीज़ मेरी 4 रुपए में हो सकती है, अगर मैं 40 में करूं तो मेरे पर बोझ तो होगा। अगर किसी चीज़ को मैं इकोनोमाइज़ करके चला सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी उसको फेंक देती हूँ, तो बोझ तो होगा। क्योंकि उसका रीज़न है, बाबा के यज्ञ में जो चीज़ आती है वो सोने की मोहर बाबा बना देता है। तो जो भंडारी में डालते हैं उनका भाग्य तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब आप वो सोचो, वो जो सोने की मोहर है हमारे ऊपर लगी तो वो कितनी एक्सपेंसिव हो गई। तो मुझे बाबा की सेवा कितने प्यार से, श्रद्धा से, रूहानियत से, दिल से करनी चाहिए जो मेरा भाग्य बने। मैंने जितना खाया उतनी मैंने सेवा की, तो क्या बड़ा काम किया। सवेरे से लेकर अगर हम पालना देखें, कितनी पालना है हमारी, जितना ना उतना ही मैंने रिटर्न कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा भाग्य कैसे बनेगा? घर में रह कर के मेरा भाग्य बने, वो तब होता है जब मैं ऊंचा और ऊंचा उठती हूँ। और ऊंचा उठने के लिए सेवा करती हूँ, एक्स्ट्रा सेवा करती हूँ। अपनी समय को निकाल करके भी, अगर मेरे पास समय है और मैंने अपने आराम में लगा दिया, अपने एंटरटेनमेंट में लगा दिया, अपने सुख और चैन में लगा दिया, तो नंबर भी खूब प्रेम से कटते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि 2 प्रकार के बच्चे हैं। और दूसरा बाबा कहता है, मुझे याद आता है जब हम यज्ञ में आए हैं, उस समय यज्ञ में बेगरी पार्ट तो नहीं, लेकिन इकोनॉमी से चलने वाला पार्ट था। हम बहुत खुश होते थे स्थूल काम करके। आज हमने कितना पैसा बचाया, कोई कमी तो नहीं थी दुनिया में। यज्ञ में आए थे
आज इतना हम स्थूल काम करके इतना पैसा बचाते हैं बाबा का, ये हमारे भाग्य में जमा होगा ना। ये हमको गुलजार दादी सिखाते थे। घर गृहस्थ में रहने वाले अपनी इच्छाओं का भी त्याग करके अपने बाल बच्चों का वो भी ध्यान करके, बाल बच्चे कहते हैं उनके पीयर ग्रुप होता है, उस बच्चे के पास ये चीज़ है मेरे पास भी होनी चाहिए, बच्चा आके अपने पेरेंट्स को बोलता है। और जो बी के ट्रस्टी अच्छे पेरेंट्स हैं वो बच्चे को समझाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा ये हम नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, करते हैं ना वो, उनके नंबर ज़्यादा बनते हैं। जी दीदी, आपके तो नंबर्स काफ़ी हैं, क्योंकि हम देखते हैं आप सुख चैन नहीं लेते, लेकिन आपको ये गुहे राज हमेशा बुद्धि में रहता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे रहता है कि मेरा समय बर्बाद नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसे ही बैठ करके उसमें समय वेस्ट करूँ, मेरा मन नहीं करता, कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना समझा। फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते परमपिता परमात्मा जो पतित पावन है, उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर गायन भी करते हैं पतित पावन, वो तो ज़रूर एक होगा ना, जो सबको आकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते, जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ, ये किसकी बुद्धि में आता नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा बाकी सब शांति धाम में थे। ये तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुख धाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे किसको दुख नहीं दो, यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं, उन्हों के कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं, सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बनकर रहते हैं, वो भी जैसे वारिस हो गए। हाँ, डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो, हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कि अब देह सहित जो भी तुम्हारा है, उनसे ममत्व निकालना है। जिसके लिए कहते आए हो, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, जब वो आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। जो भी बाबा कहते हैं, जो हमारा पहला पाठ है, देह सहित जो कुछ है किसका है, उसको ट्रांसफॉर्म करना जी। बाबा का है। ये होता है ट्रस्टी बच्चों की मनसा। वो अपने पास एक अंश मात्र भी, और अगर उनको खर्चा करना होता है, वो भी श्रीमत के अनुसार करते हैं, तो बाबा क्यों नहीं उनको मार्क्स देगा। बाबा ने कहा अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने, वारिस बनते हैं। कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे, यानी जो पद नहीं पाएंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है। ये बाबा, कुछ लोग सोच सकते हैं कि बाबा शुभ भावना नहीं रख रहे हैं। नहीं, बाबा ज्ञान दे रहे हैं। अब बाबा का तो काम है ज्ञान देना, वो टीचर है हमारा, सदगुरु भी है, ज्ञान देता है, परंतु बाप रूप से शुभ भावना भी रखता है। सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पालेंगे, सो भी रहेंगे तो,
निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे, यानी जो ज्ञान को छोड़ देंगे। निकल गए का मतलब जो ज्ञान छोड़ जाते हैं। बहुत हैं जो जामड़े हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं, कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। फिर बाबा ने बच्चों को कहा, बाप कहते हैं कि मैं हूँ ही गरीब नवाज, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है, मैं साहूकार निवास तो नहीं हूँ। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, वो कोई हाफ पार्टनर नहीं है। इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की गति बतलाई। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा ने कहा जो गरीब होते हैं कैसे सेवा करते हैं, उसके बारे में भी आज बाबा ने बताया कि कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ ना कुछ 15-20 रुपए बचाकर भी देते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं, बाप राय भी देते हैं, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5 2 10 बैंक में रखो तो श्रीमत मिली ना। पेट को पट्टी बांधकर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा तुम्हारे रहने के लिए प्रबंध में लगाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, ये इकट्ठा क्यों करेगा जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया, सब कुछ दे दिया। आई बाबा घर के बच्चों की तरफ बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं कि कैसे घर गृहस्थ में रहने वाले वो बाबा की भंडारी में डालते हैं। पेट पे पट्टी बांधना माना कोई भूखे रह करके नहीं, लेकिन बाबा का भावार्थ है कि अपनी इच्छाएं, अपनी बातें, अपनी ज़रूरतें, उनको भी वो किनारे कर देते हैं और बाबा की यज्ञ में पहले देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेंगी। उसे कहा ही जाता है निराकारी दुनिया, वर्ल्ड उसको कहा जाता है जहाँ बहुत रहते हैं। अगर कहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो हुई नहीं। फिर बाबा ने कहा ये अविनाशी ड्रामा है, प्रलय तो कभी होती नहीं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। और स्लोगन है, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी फ्राउनिंग फेस या गुस्से वाला या ऑफिशियल फेस पसंद नहीं करता है, खुशनुमा चेहरा हर कोई पसंद करता है। तो बाबा कहते हैं सदा हर्षित। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।